हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, यूजीसी ने रिसेंटली जो अपने सर्कुलर में डिसीजन लिया था दैट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे और सितंबर एंड तक ही लेने पड़ेंगे सारे यूनिवर्सिटीज़ को। राइट, दिस वाज द डिसीजन दैट वाज गिवन बाय यूजीसी। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, फैकल्टीज़ ने, कॉलेजेस ने अपनी आवाज़ उठाई थी। राइट, बिकॉज अभी कोविड की ऐसी सिचुएशन चल रही है, वी ऑल नो दैट इट वुड हैव बीन रियली रिस्की टू गिव द एग्जाम्स। इसीलिए उस मैटर को कोर्ट तक ले जाया गया और अभी सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को लेके हियरिंग चल रहा है यूजीसी के अगेंस्ट में दैट एग्जाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, आज भी उनकी हियरिंग थी और हम लोग एक्चुअली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज की जो हियरिंग है उसके बाद कोई ना कोई फाइनल डिसीजन आ जाए और स्टूडेंट्स को फाइनली पता चल जाए कि एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आज की जो हियरिंग है उसमें भी कोई डिसीजन नहीं आया है और अल्टीमेटली ये डिसाइड किया गया है कि 31 जुलाई को अगेन हियरिंग होगी और उसमें मोस्ट प्रॉबेबली जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बस ये बताने वाली हूँ कि आज की जो हियरिंग थी या इसके पहले भी हियरिंग थी, तो अब तक क्या क्या पॉइंट्स उठाए गए और एक्चुअली हियरिंग में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई। बिकॉज आई थिंक वो अगर आपको पता हो तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फाइनल डिसीजन क्या आ सकता है। तो देखिए न्यूज़ क्या है। एस सी SC seeks UGC response to pleas against direction to hold final year exams by September 30 to hear petitions on July 31। तो जैसे मैंने बोला 31 जुलाई को फाइनल हियरिंग होगी और उसमें फाइनल डिसीजन आ सकता है। तो देखिए अभी जो केस चल रहा है उसके हियरिंग में मेन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। इधर ऊपर तो उन्होंने डिटेल में लिखा है कि स्टूडेंट्स में से कौन कौन है जिन्होंने केस फाइल किया है और वो सब नाम इन्होंने दिए हैं। 31 स्टूडेंट्स मेन है जिन्होंने पिटिशंस फाइल किए हैं और कौन से लॉयर्स है वो सब कुछ इन्होंने डिटेल में दिया है। बट आई थिंक व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि एक्चुअली कौन से पॉइंट्स उठाए गए हैं और किस किस पे डिस्कस हुआ है। तो देखिए ये जो कुछ मेन पॉइंट्स है यहाँ पे दिए हैं वो अगर मैं बता दूँ, सबसे पहले देखिए ये ऊपर एक दो चीज़ें जो थी दे वर इम्पॉर्टेंट दैट पिटिशनर्स लाइक ओके दैट इज़ फाइन। क्योंकि सब लोग पिटिशन उस बारे में ही है कि एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। राइट, यूजीसी के अलावा जो सारे नॉर्मल स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस है, वो सबको वही लगता है कि एग्ज़ाम्स नहीं होने चाहिए। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AM सिंघवी अपियरिंग फॉर दुबे submitted that the UGC guidelines are harsh and अनवर्केबल। तो यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसको सब लोग वही बोलना चाहते हैं कि वो बहुत हार्श है, मतलब बहुत स्ट्रिक्टली लिया गया है स्टूडेंट्स के हेल्थ को ध्यान में ना रखते हुए, एंड दैट इज़ अनवर्केबल, मतलब एक्चुअली वो प्रैक्टिकल है ही नहीं इस सिचुएशन में। मैनी स्टेट्स इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस अमिड कोरोना वायरस पैंडेमिक ही सबमिटेड। और लॉयर्स लोग, एडवोकेट जो है वो भी इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो बड़े बड़े स्टेट्स है लाइक वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, वहाँ के गवर्नमेंट जो है वो लोग बहुत स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है एग्ज़ाम्स के, मतलब उनके हिसाब से एग्ज़ाम्स किसी भी हालत में नहीं होने चाहिए। उसके अलावा कुछ मेन पॉइंट्स जो उठाए गए हैं वो ये है। अदर ग्रीवेंसेस रेज्ड बाय द पिटिशनर्स इंक्लूड, पहला द फर्स्ट पॉइंट इज द डिसीजन टू कंडक्ट फाइनल ईयर एग्जामिनेशन वाज टेकन बाय द रिस्पोंडेंट्स इन एन अटरली आर्बिट्री एंड whimsical manner, even without consulting other stakeholders like doctors, teachers, students, universities and colleges etc. And thus the entire genesis of the said decision is erroneous and misplaced। तो पहले पॉइंट में उन्होंने यही चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई है कि अगर यूजीसी ने कोई डिसीजन लिया भी, मतलब एग्ज़ाम लेना है नहीं लेना है, जो भी डिसीजन यूजीसी ने लिया है वो डिसीजन लेने के पहले कहीं ना कहीं ये जो मेन स्टेक होल्डर्स है यूजीसी को इन सबके साथ डिसीजन डिस्कस करना चाहिए था। देखिए अभी पेंडेमिक का सिचुएशन है तो उनको डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए था कि अभी सिचुएशन कैसी है। जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि सितंबर एंड तक एग्जाम होना चाहिए, तो यूजीसी को पहले डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए था कि दिसंबर एंड तक कोविड की सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या नहीं, एग्जाम्स लेना सेफ रहेगा या नहीं। उसके अलावा जो भी दूसरे
इंडिविजुअल्स है जो ये एग्जाम्स में इन्वॉल्व होंगे, लाइक टीचर, स्टूडेंट, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, ये सभी के साथ यूजीसी को डिस्कस करना चाहिए था। बट ये चीज़ बोला गया है कि यूजीसी ने किसी के साथ भी डिस्कस ना करते हुए अकेले ही ये डिसीजन ले लिया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़ेगा। द सेकेंड पॉइंट इज द रिस्पॉन्डेंट्स हैव इग्नोर्ड द प्लाइट ऑफ लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू बिहार, आसाम एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स विच आर प्रेजेंटली फेसिंग फ्लड्स। तो उन्होंने वही बोला है कि कोविड की सिचुएशन को अगर हम साइड में रखें, उसके अलावा भी बहुत सारे मिसहैपनिंग्स हो रहे हैं आजकल, जैसे बिहार, आसाम और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत ही बुरा हाल है फ्लड्स की वजह से। तो यूजीसी ने डिसीजन लेने के पहले वो फ्लड वाला जो सिचुएशन है, वो जो मिसहैपनिंग्स है, उनको भी ध्यान में नहीं रखा, और उसकी वजह से जो लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम ना लेने को, यूजीसी उनमें से किसी की बात नहीं सुन रहा। The third point is there is no free movement of railways and only a selected number of trains are operating. हाँ, तो इधर जो है वो ट्रैवलिंग का इश्यू भी उन्होंने उठाया है सामने कि अभी जो है रेलवेज़ मतलब ट्रेन फैसिलिटीज़, फ्लाइट फैसिलिटीज़, बसेस कुछ भी नॉर्मली पहले की तरह नहीं चल रहा। बहुत ही कम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अभी चल रहे हैं, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी वही बोला है कि फ्री मूवमेंट ऑफ रेलवेज़ या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पहले की तरह फ्रीली नहीं चल रहा। तो ये चीज़ भी उनको कंसिडर करना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स अभी अपने होम टाउन में हैं, अपने घर चले गए हैं, वो लोग अगर अपने ट्रैवल करके उनको एग्ज़ाम देने आना पड़े तो भी उनके लिए ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि वो लोग कैसे आएंगे। तो वो चीज़ भी यूजीसी ने नहीं सोची। द फोर्थ पॉइंट इज अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन गेटिंग रेंटेड पीजी accommodations across India as landlords are unwilling to give such accommodation nowadays due to COVID-19 outbreak। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तो फिलहाल अपने होम टाउन पे या अपने घर में चले गए हैं, बट अब अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो उनको टाउन चेंज करना पड़ेगा, उनको अपने यूनिवर्सिटी के सिटी में आना पड़ेगा, राइट। तो उस केस में अगर एग्ज़ाम, हम सबको पता है एग्जाम्स 1-2 हफ्ते तो मिनिमम चलता ही है, राइट। तो वो लोग वही बोल रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम्स 2 हफ्ते चलता है, एग्जाम के पहले भी थोड़े एडवांस में उनको आ जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो वो 2-3 हफ्ते स्टूडेंट्स जो पीजी में रहेंगे या रेंट में रहेंगे वो भी अभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी जो सिचुएशन चल रहा है वहाँ पे रेंट में कुछ भी एकोमोडेशन मिलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। होटल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स बंद है, रेंट में कोई भी लैंडलॉर्ड्स अपना घर नहीं देना चाहते। तो ऐसे केसेस में ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एकोमोडेशन का भी प्रॉब्लम उठाया गया है स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा यहाँ पे 5th पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर भी उठाया गया है कोर्ट में, दैट अभी ऑलरेडी ऐसा हाल चल रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे गार्डियंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपना जॉब खो चुके हैं या फाइनेंशियली अनस्टेबल है। तो अभी वही बोला गया है कि ऑलरेडी ये सब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चल रही है, उसके बीच में अगेन पेरेंट्स को फोर्स करना कि फाइनेंशियली उनको पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स बाहर निकले, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उनके अकोमोडेशन के लिए, एग्ज़ाम देने वो आए जाए, उसमें अगर बाई चांस कोई बीमार हो गया, कोविड पॉजिटिव हो गया, तो उसके लिए भी पेरेंट्स को इतना हेरेसमेंट उठाना पड़ेगा, इतना फाइनेंशियली उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा, राइट। तो ये सब के लिए जो पेरेंट्स के ऊपर जो फाइनेंशियल कंडीशंस आएंगे, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, उनके बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है दैट ये जो भी फाइनेंशियल कंडीशन हम यूजीसी पेरेंट्स के ऊपर दे रही है इज़ अटरली अनजस्ट, अनफेयर एंड अनवारंटेड। तो इस तरह से चीज़ों को रखा गया है कोर्ट के सामने, जो बहुत ही वैलिड पॉइंट्स है, बहुत ही सिंपल पॉइंट्स है, बट बहुत ही वैलिड पॉइंट्स है। सो ये सारी चीज़ों पे डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। अब देखते हैं जो 31 जुलाई को फाइनल डिसीजन आने वाला है, ये सब की बेसिस पे कोर्ट क्या सोचता है, क्या डिसीजन लेता है, और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं या नहीं। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, जो भी फाइनल डिसीजन आता है ऑब्वियसली आई विल बी डिलीवरिंग द सेम टू यू इन अ वेरी डिटेल एक्सप्लेनेशन कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या होने वाला है आपके एग्जाम्स रिलेटेड। सो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह से आपके एग्जाम्स रिलेटेड, आगे के एडमिशन, जॉब्स रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच।